जल, धरती, अग्नि और वायु, ये चारों राष्ट्र कभी शांति और संतुलन के साथ रहते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब फायर नेशन ने पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। उन्हें रोकने की ताकत सिर्फ अवतार के पास थी, क्योंकि वही चारों तत्वों पर नियंत्रण कर सकता था। लेकिन जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी अवतार अचानक गायब हो गया। 100 साल बाद एक नया अवतार सामने आया, आंग। अब तक वह वायु का स्वामी था और कटारा से वाटर बेंडिंग भी सीख चुका था। लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उसे अभी अर्थ बेंडिंग और फायर बेंडिंग में भी महारत हासिल करनी थी। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आंग पहले ही एयर बेंडिंग और वाटर बेंडिंग में महारत हासिल कर चुका होता है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है अर्थ बेंडिंग सीखना। इसके लिए उसकी गुरु बनती है टॉफ। शुरुआत में टॉफ का प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है। जब विशाल चट्टानें आंग की ओर आती हैं तो वह उनसे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आदत हर हमले से दूर हटने की होती है। लेकिन टॉफ उसे सिखाती है कि अर्थ बेंडिंग में भागना नहीं, बल्कि अपनी जगह पर डट कर खड़ा होना पड़ता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी आंग असफल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। लगातार अभ्यास और टॉफ की सख्त ट्रेनिंग के बाद आखिरकार आंग सही समय पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और पहली बार सफलतापूर्वक अर्थ बेंडिंग कर दिखाता है। इसी के साथ वह चारों तत्वों का मास्टर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा देता है। आंग अवतार स्टेट में होता है। तभी जुको अपनी फायर बेंडिंग से उस पर जबरदस्त हमला करता है, लेकिन आंग उस आग को आसानी से रोककर उसी की ओर पलट देता है, जिससे जुको घायल हो जाता है। इसके बाद अजुला भी तेज रफ्तार से हमला करती है, लेकिन आंग उसके वार को भी नाकाम कर देता है। फिर वह अपनी एयर बेंडिंग का इस्तेमाल करके अजुला को अपनी ओर खींच लेता है और एक ही पल में उसका गला पकड़ लेता है। उस समय आंग की अपार शक्ति देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आंग अपनी एयर बेंडिंग शक्ति का इस्तेमाल करके अजुला को अपनी ओर खींच लेता है और उसे मजबूती से पकड़ लेता है। फिर एक जोरदार धक्का देकर उसे कई फीट दूर फेंक देता है। इसके बाद आंग अपनी शक्तियों से पत्थरों को नियंत्रित करके अजुला की ओर फेंकता है, लेकिन आखिरी पल में उसका दयालु स्वभाव सामने आ जाता है और वह अजुला की जान बख्श देता है। यही फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जैसे ही अजुला को मौका मिलता है, वह अचानक आंग पर घातक हमला कर देती है। उस समय आंग अवतार स्टेट में होता है। अगर कोई अवतार स्टेट में मर जाए तो अवतार का पुनर्जन्म हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अजुला का यह हमला पूरी कहानी को एक दर्दनाक मोड़ पर छोड़ देता है और यहीं पर सीजन 2 का अंत हो जाता है।